दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम तट पर जैसे ही मानसून की नमी खत्म हुई, वैसे ही तूफान के बाद की शांत ठंड शुरू हो गई। समंदर की हवा में नमक और नमकीन धुंध घुली हुई थी। किनारे पर मछुआरों की नावों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। अरे रामा, इस साल तो समुद्री हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी पड़ रही है ना। सांस लेते ही जैसे अंदर हड़काम मच जाती है, जैसे भीतर कुछ बचा ही नहीं, सब जम चुकी है। हाँ भाई, इस बार की ठंड तो पिछले 5-7 सालों की कसर निकाल रही है। मछली पकड़ने जाने का मन ही नहीं करता, और ऊपर से वो ठंडी हवा। नाव के पतवार भी कांप रहे हैं। लगता है आज जाल फेंकने से पहले 2 शॉल ओढ़नी पड़ेगी। हाँ, इतनी ठंड में काम पर जाने का मन भी नहीं होता। इतनी सर्दी में तो शरीर सुन्न हो जा रहा है, जैसा कुछ बचा ही नहीं। हाँ, पर काम पर तो जाना ही पड़ेगा। हमारे घर में कमाने वाला तो सिर्फ हम अकेला ही है, नहीं तो खाएंगे क्या? हाँ, सही कहा। चलो मैं अब घर जाता हूं। देखना पड़ेगा कि घर में कुछ है भी कि नहीं। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। उसी बस्ती में एक मछुआरा रहता था, जिसका नाम रामा था। रामा बहुत गरीब था, जो कमाता उसी से उसका घर चलता था। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामा, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे शिबा और कमाने वाला नहीं है। तुम जो कमाते हो वही हम शाम को खाते हैं, पर अब सब राशन खत्म हो रहा है। हाँ जानकी, मुझे पता है। ठंड की वजह से 2 दिन से कोई भी मछली नहीं मिली। पर रामा, हमारे पास और 2 दिन का ही खाना है। हम भी समझ रहे हैं बहुत ज्यादा ठंड है, पर क्या करें, पेट तो नहीं सुनेगा ना। ठीक है जानकी, मैं काम की तलाश में बंदरगाह जाता हूँ और आते वक्त कुछ सूखी लकड़ियां भी ले आऊंगा। और तुम अपना ध्यान रखना। और रामा काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। रामा बस्ती के चौक में जाता है। वहां पहले से ही केशव और एक अन्य दोस्त आग सेक रहे होते हैं। अरे केशव, तुम इधर क्या कर रहे हो? काम पर नहीं गए क्या? अरे नहीं रामा भैया, कोई काम नहीं मिल रहा। सब ठेकेदार लोग काम धंधा बंद करके घर में बैठे हैं, और हम तो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। काय करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं भी काम की तलाश में निकला हूँ। घर पर राशन और लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। देखते हैं, अगर कुछ काम मिल जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलो पहले कुछ काम ढूंढते हैं। अगर रास्ते में कोई काम मिला तो वो भी कर लेंगे। उसके बाद जंगल चलते हैं, कुछ लकड़ियां ले आते हैं। रामा और केशव दोनों लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। केशव, आज के गुजारे के लिए कोई काम ढूंढना होगा। हाँ, मैं तो बोलता हूं कि बस्ती के सेठ के पास जाकर काम मांगते हैं। ठीक है केशव, लकड़ी काटने के बाद उनके पास चलते हैं, लेकिन उसके पास कम मिलेगा तो। चलो, नहीं जाने से पता कैसे चलेगा, और कोशिश तो करना ही चाहिए। दोनों लकड़ी काटना शुरू कर देते हैं, और लकड़ी काटने के बाद दोनों बस्ती की तरफ लौट जाते हैं। जंगल से सीधे वो दोनों बस्ती के सेठ नटराजन के घर जाते हैं। बस्ती का सेठ नटराजन बहुत ही लालची था और मजदूरों का शोषण करता था। नमस्कार सेठ जी, कैसे हैं? अच्छा हूँ, तुम लोग कैसे हो? और इतनी ठंड में तुम लोग हिया क्या कर रहे हो? अच्छा हूँ सेठ जी, लेकिन ठंड की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। सेठ जी, अगर कुछ काम मिल जाता तो। सेठ थोड़ा सोचता है और मन में बोलता है, वैसे भी कोई काम वाला मिल नहीं रहा। इन दोनों से आधे दाम में काम कराऊंगा, और अगर आधे दाम पर काम नहीं करना चाहते, हाँ, काम तो दे दूंगा मैं तुम दोनों को, पर आज आधे दिन की ही मजदूरी दूंगा, क्योंकि हमारे भी अभी हाथ में पैसा नहीं है। मंजूर है तो बोलो। ऐसे में भी ठंड के वजह से काम पाना मुश्किल है, और घर में खाने का भी कुछ नहीं है। ठीक है सेठ जी, हम तैयार हैं। तो ठीक है रामा, तुम मेरे गोदाम में जाकर काम करो, और केशव तुम मेरे घर का काम करो।
रामा सेठ के गोदाम की तरफ चला जाता है। गोदाम में तो बहुत ठंड है, पता नहीं मैं कैसे काम करूंगा। इससे अच्छा था कि घर में भूखा रहा था, लेकिन मेरी छोटी बच्ची के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। कम में जब ही गया हूं तो चलो काम शुरू करता हूं। रामा इतने ठंड में काम करने लगते हैं सिर्फ अपने पत्नी और बच्चे के लिए, क्योंकि लड़का जीता ही है दूसरे के लिए। रामा काम खत्म करके घर वापस चला जाता है। मैं लकड़ियां लेकर आया हूं। अच्छा हुआ तुम लकड़ियां लेकर आए, वैसे भी लकड़ियां खत्म होने वाली थी। और कुछ काम मिला कि नहीं? हाँ, सेठ के गोदाम में काम तो मिला है, पर आधे दिन का ही काम मिला था। कल जाकर आधे दिन के पैसे ले लूंगा। कुछ नहीं मिलने से अच्छा कुछ मिले। ठीक है रामा, पहले तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना लगाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रामा सेठ के घर पैसे लेने के लिए निकल जाता है। बोलो रामा, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं कल के आधे दिन के पैसे लेने आया हूँ। घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए राशन लेना है तो मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है रामा, ये लो कल के आधे दिन के। पर सेठ जी, 100 रुपए तो बहुत कम है, और मैंने तो बिल्कुल खराब मौसम में काम किया था। इतने पैसे बहुत है रामा, और मैंने कहा ही था कल जो मेरे पास भी पैसा कम, इससे तुम गुजारा कर लो, और पैसे चाहिए तो आज पूरा दिन काम कर ले। ठीक है सेठ जी, मैं सोच कर बताऊंगा। रामा वहां से चुपचाप निकल जाता है। रामा दुखी था क्योंकि 100 रुपए से उसका घर नहीं चलने वाला था, और वह समंदर किनारे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में रामा को बस्ती का एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है, और वह रामा से पूछता है, रामा बेटा, इतने ज्यादा ठंड में कहाँ घूम रहे हो, और तुम इतना दुखी होकर कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं काका, इस बस्ती में मेहनत का मूल्य कोई नहीं देता, इसीलिए दुखी हूँ। इंसानियत बोलकर कुछ भी नहीं है। दुखी मत हो, क्या हुआ मुझे ठीक से बताओ। काका, मैंने इतनी ठंड में सेठ के यहाँ काम किया और बदले में मुझे सिर्फ 100 रुपए मिले। अब बताओ क्या करें? ठंड के वजह से कुछ काम भी नहीं है, और घर में राशन भी खत्म हो चुका है। ये तो बहुत कम है, तुम कुछ अपना काम धंधा क्यों नहीं शुरू करते? काका, मेरे पास बस यही 100 रुपए हैं, इससे क्या ही होगा, बताओ। बेटा, घर जाओ और सोचो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होते हैं। रामा यह विचार लिए सीधा घर चला जाता है। पैसे ले आए क्या सेठ जी से? क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, पैसे तो मिले हैं, लेकिन सिर्फ 100 रुपए दिए हैं, वह भी आधे दिन के। 100 रुपए तो बहुत कम है रामा, इससे घर कैसे चलेगा? हाँ जानकी, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम अपना कुछ शुरू करेंगे। लेकिन रामा, हम क्या शुरू करेंगे और पैसे कहाँ से आएंगे? घर चलाने का ही पैसे नहीं है। हाँ जानकी, वही मैं सोच रहा हूँ। हमारे पास तो सिर्फ 100 रुपए ही है, उसी से कुछ करना होगा, क्योंकि सेठ तो हमें उधार पैसे देगा नहीं। ठीक है, कैसा रहेगा अगर हम गर्म तेले भाजा सिंगाड़ा बेचें? ठंड में ये अच्छा चलता है। हाँ, अच्छा विचार है, और साथ में गरम मसाला चाय भी रखेंगे। तो रामा, तुम बाजार से कुछ सामान ले आओ, जो जो जरूरत के मसाले हैं वो ले आओ, और कोई टेबल ठेला भी उधार ले लेना। भैया, 500 ग्राम बेसन देना। हाँ भैया, अभी देता हूँ। और क्या लगेगा? रामा बाजार से सामान खरीदकर वह घर की तरफ चला जाता है। जानकी, मैं बेसन और जो जरूरत का सामान लगेंगे वो सब ले आया हूँ। ठीक है रामा, कल सुबह जल्दी हम अपना ठेला लगाएंगे। जानकी सुबह उठकर अपना काम शुरू करता है।
चूल्हा में बिक्री का चीज बनना शुरू होता है। सब आइटम तैयार होने के बाद रामा बस्ती के चौक में सिंगाड़ा, तेले भाजा और चाय का ठेला लगाता है और पास में ही आग जला लेता है। धीरे धीरे करके लोग आग में हाथ सेकने आता है। रामा के ठेले के पास रामा बेटा, क्या बेच रहे हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और लोगों का भीड़ भी लगा है। सिंगाड़ा, तेले भाजा और मसाला चाय काका। अरे वाह बेटा, सर्दी में गरम सिंगाड़ा और चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो मुझे एक सिंगाड़ा और एक चाय दे दो। हाँ काका, अभी देता हूँ। मुझे भी चाय दे दो रामा, और तेले भाजा है वो भी। हाँ केशव भाई, देता हूँ। रामा, क्या बात है, तेले भाजा तो बहुत स्वादिष्ट है और चाय तो लाजवाब, मजा आ गया। धीरे धीरे रामा का ठेला चल पड़ता है। रामा सामान बेचकर घर चला जाता है। दूसरी तरफ सेठ अपने घर पर केशव से पूछता है, केशव, ये रामा कहाँ है? मेरे गोदाम में काम करने क्यों नहीं आया? सेठ जी, वो और नहीं आएगा। उसने अपना धंधा चालू कर दिया है और धंधा अच्छा चाल भी रहा है। ओ ऐसा है क्या? ठीक है। सेठ मन ही मन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो कम पैसा में रामा को काम करवा रहा था और इतने ठंड में कोई काम करने वाला भी नहीं है। और ज्यादातर सेठ यही चाहता है कि लोग उसके पास सारा जीवन काम करे, अपने से कुछ कोशिश ना करे और उसके पास से निकलकर कई अपना धंधा करे तो गुस्सा हो जाता है। ही हकीकत है। अगर ऐसा चलता रहा तो बस्ती में कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा, ना ही कोई मेरे गोदामों में काम करेगा। रामा का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करे तो करे काय। अगले दिन जब सेठ बस्ती में घूम रहा होता है तो चावल मसाले वाला विक्रेता उसे मिलता है जिसके पास से रामा सब सामान खरीदा था। अरे भाई, कैसे हो? धंधा पानी कैसा चल रहा है? काम तो मंदा ही चल रहा है, पर अभी रामा ने ठेला शुरू किया है तो वह रोज चावल, तेल और उसके जरूरत का सामान खरीदता है, तो ठीक ठाक चल जाता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मुफ्त में बेसन, मैदा और तेल दूंगा। इन्हें बेचकर अपना घर चला लेना। हमारे पास ऐसे ही गिरा हुआ था, सोचा दे ही देते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। और सेठ अपने रास्ते पर चल पड़ता है और मन मन में बहुत खुश होता है। अगले दिन सेठ बहुत सारे बासी बेसन और भी बहुत कुछ सामान लाकर उनमें हथौसे से कुछ डाल देता है। देखता हूं रामा कैसे ठेला चलाता है। हमारे पास काम नहीं करेगा तो कहीं भी काम नहीं कर पाएगा। शाम को सेठ मिलावट वाली चीजें दुकानदार को दे देता है। अगले दिन रामा दुकानदार के पास आता है और चावल, मसाले और जो जरूरत का सामान खरीद कर ले जाता है। सब कुछ बनाकर रामा फिर से बाजार में ठेला लगाता है और लोग आना शुरू हो जाते हैं। रामा भाई, आपके पास जो है सब एक एक करके दे दो और आखिर में एक कप चाय देना। हाँ बिल्कुल, अभी देता हूँ। जैसे ही ग्राहक सिंगाड़ा खाते हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और दर्द से छटपट करता है। क्या हुआ तुम लोगों को? रामा तो परेशान हो जाता है और रामा तुरंत दोनों को अस्पताल ले जाता है। अच्छा हुआ तुम दोनों को समय पर अस्पताल ले आए, वरना हालत बिगड़ सकती थी। पर डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? ऐसा अचानक क्यों हुआ? इन दोनों को फूड पॉइजनिंग हुई है। शायद इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया जो ठीक नहीं था और तबीयत बिगड़ चुकी। लेकिन इन्होंने तो हमारे ठेला से सिंगाड़ा और तेले भाजा खाया था जो मैंने बनाया था, और मैंने तो कुछ भी खराब चीज इस्तेमाल नहीं की। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो पक्का या तो तेल खराब होगा या मैदा, मसाले। तुम तेल और बेसन दोनों लैब में दे देना टेस्टिंग के लिए, और जब तक रिपोर्ट ना आ जाए किसी को भी ऐन चीज मत खिलाना। ठीक है डॉक्टर साहब, तो फिर अभी तुरंत हम ठेला बंद कर देते हैं। रामा का ठेला अभी चला ही था कि यह मुसीबत उस पर आ पड़ी, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होते हैं। वह ठेला बंद करके सीधा घर लौट जाता है। क्या हुआ? आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे?
सामान तो पूरा खत्म भी नहीं हुआ। आज 2 लोग हमारा सिंगाड़ा खाकर बीमार हो गए हैं। उन दोनों को डॉक्टर के पास लेके गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो सब कुछ अच्छा ही इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं कैसे, कल रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। दूसरी तरफ सेठ सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, आपने सुना क्या? रामा के खाने की वजह से 2 लोग बीमार हो गए हैं और ऐसे ही अगर चलता रहा तो एक दिन पूरे बस्ती के लोग बीमार हो जाएंगे। हाँ, पता चला मुझे। तो आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? जो भी करना जल्दी करना, वरना बस्ती के लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। क्या आप तब सबको जवाब दे सकेंगे? मैं कल ही उसे पंचायत में बुलाता हूं। अब तुम जाओ। सरपंच रामा के घर जाता है। रामा, तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम्हारा खाना खाने से लोग बीमार पड़ गए और ऐसा ही अगर चलता रहा तो पूरे बस्ती वाले बीमार हो जाएंगे। हाँ सरपंच जी, कल रिपोर्ट आ जाएगी तब सच पता चल जाएगा। ठीक है, कल पंचायत आकर सफाई देना और इसके पीछे जो भी है उसका सजा जरूर होगी। अगले दिन रामा रिपोर्ट लेने अस्पताल जाता है। डॉक्टर साहब, क्या आया रिपोर्ट में? रामा, तुम्हारे तेले भाजा के बेसन और मसालों में एक केमिकल इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से लोग बीमार हुए। ओह ठीक है, पर मैंने तो बेसन और मसाले दुकानदार से खरीदे थे। और हाँ, कल सरपंच जी ने सबको पंचायत में बुलाया है। ठीक है, मैं रिपोर्ट लेकर पंचायत में आ जाऊंगा। अगले दिन बस्ती में पंचायत लगती है और सब लोग उसमें अपनी सफाई देने आते हैं। बोलो रामा, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? तुम्हारे बनाए खाने से लोग कैसे बीमार हो गए? सरपंच जी, मैंने तो सब कुछ अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल किया था और बेसन और मसाले तो बस्ती के दुकानदार से खरीदे थे। तो लोग कैसे बीमार पड़ गए? रामा, सबको साफ साफ बताओ, और अगर कुछ साबित ना कर पाए सजा तो होगी और ठेला भी लगाने नहीं देंगे। मैं बताता हूं, मैंने रामा के बनाई चीजों की जांच की है और रिपोर्ट में पता चला है कि बेसन, मसालों और तेल में कोई केमिकल मिला हुआ था। इसका मतलब गलती दुकानदार की है। दुकानदार, तुम बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये बेसन, मसाले और तेल तो मुझे सेठ नटराजन ने मुफ्त में दिए थे। सेठ जी बताइए, आपने ही दुकानदार को खराब सामान दिए थे क्या? नहीं, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं दिया है इसे, और इस ठंड के समय किसी का घर में खाने का नहीं है और इसे हम मुफ्त में सामान देंगे। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। चाहे तो आप केशव से पूछ लीजिए जो सेठ जी के यहां काम करता है। बताओ केशव, क्या दुकानदार सच कह रहा है? हाँ सरपंच जी, सेठ जी ने ही दुकानदार को खराब सामान मुफ्त में दिए थे। अब बोलिए सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? अब सबको पता चल ही गया है तो मैं बताता हूं। मैं रामा के काम से जलता था क्योंकि उसने मेरे गोदाम में काम करने से मना कर दिया था। सेठ जी, मैंने मना नहीं किया था, बल्कि अपनी मेहनत के पैसे मांगे थे। सेठ, पर आपकी वजह से लोगों की जान जोखिम में पड़ गई, उसका क्या? मैं सबसे माफी मांगता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सबके इलाज का खर्च देने के लिए तैयार हूं। ठीक है सेठ जी, और आपको मजदूरों को उनकी मेहनत की पूरी कमाई देनी चाहिए। ठीक है सरपंच जी, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। हमें माफ कर दो। हम सभी बस्ती वाले से माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दे। पंचायत के फैसले से सब सहमति जताते हैं और बस्ती के लोग फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। सेठ जी के बचा कुचा जो भी इज्जत था वो भी मिट्टी में मिल गया।